पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहली बार कोई आजाद भारत में कोई नेता था जिसने तय किया कि हम देश के सभी हिस्सों को सड़क से जोड़ेंगे, तो नहीं किया। वो नदियों को जोड़ने की बात करते थे अटल जी, सड़क को, रेलवे की। उनके बाद भी वो काम रुका रह गया। अब इस सरकार में वो सारा काम हो रहा है। लेकिन कुछ पैमाने हैं जिस पर बात होनी चाहिए। सरकारी योजनाएं बहुत कुछ है, वो सरकार बात कर रही है, शहजाद भी बहुत कुछ बता रहे हैं। एक तो ये कि स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी, इन तीनों के कार्यकाल में जो गरीबी, यानी गरीबी रेखा से नीचे जो गरीब रहे, वो 50% के ऊपर रहे। यानी देश में अगर 100 लोग थे अलग अलग समय पर जनसंख्या के लिहाज से, तो आधे गरीब रहे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अभी जो तुरंत का आंकड़ा कहता है, बिल्कुल बहुत बड़ा आंकड़ा है, 5% के आसपास जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है वो है। यानी देश में करीब करीब 7 करोड़ 42 या 52 लाख इतने हैं जो कुल गरीब है। जो सबसे अच्छी बात है कि पहले कैलोरी गिनी जाती थी, पहले दूसरी चीजें थी। आज का जो पैमाना है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का है। उस पैमाने पर ये आंकड़े आए हैं। यानी घर में अच्छी रोशनी है कि नहीं, बच्चा पढ़ने जा रहा है कि नहीं, माँ बन रही तो उसको पोषण आहार मिल रहा है कि नहीं, बच्चा जहां जा रहा है पढ़ने के लिए तो स्कूल है कि नहीं, सड़क है कि नहीं। इन सारे पैमानों पर वो बाहर निकले गरीबी से। भारत में जो नया भारत है वो किस तरह से तकनीक की बात करता है, तो यूपीआई उसका एक बड़ा उदाहरण। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ यूपीआई नहीं, जो सेमीकंडक्टर मिशन है, जिसको हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग है, जो पिछले 2 साल पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया, जो हमारा सैटेलाइट मिशन है, जो हमने आत्मनिर्भर होने के लिए नाविक जो जीपीएस है उसकी जैसे चीजें की। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि आज हमारी कंपनियां दुनिया की बड़ी कंपनियों के मुकाबले खड़ी हैं। हमारा मिडिल क्लास बहुत बड़ा हुआ है। इसको अगर इस तरह से देखें तो गरीबी से लड़ने के लिए अगर कोई क्रूर शासक है कि गरीबी को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नारा नहीं दिया सिर्फ इंदिरा जी की तरह गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा हर्षवर्धन जी आपने बताया है, ये नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। जगदीश जी से पहले कमेंट ले लेता हूं। जगदीश जी, नारा आपने दिया, काम मोदी सरकार कर रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मृदुल भाई, मैं पुणे वाला की बात पे कुछ कहना चाहता हूँ। आंकड़े गिना रहे थे, ये आंकड़े में ये भी गिनाते हैं कि हमारे टाइम में जो 50-53 रुपए डीजल पेट्रोल था वो महंगा था, पर जो आज 100 पार है वो सस्ता। इनके आंकड़े बताते हैं। अब दूसरी बात मैं करूंगा, हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ बोलते रहे कि काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे। मोदी ने हर बात में, फिर भी मोदी लगातार जीतते रहे। ये तो बड़ा सवाल आपने कर दिया है। और हम हमेशा कहते रहे मोदी जी गड़बड़ से जीत रहे हैं, ईमानदारी से नहीं जीत रहे हैं, चुनाव है उसकी वजह से जीत रहे हैं, नकली वोट से जीत रहे हैं, ईवीएम से जीत रहे हैं, कि पूरा देश कह रहा है। बात तो सही है। आप चले जाइए कहीं भी, हमने पहला सा प्रधानमंत्री देखा कि झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता रहा, जगदीश जी बोलता रहा और जीतता रहा। जगदीश जी देखिए, मैं तो बड़ा गंभीर आदमी हूँ। भारत का नेता जगदीश जी, डीजल पेट्रोल, मैं बड़ा गंभीर आदमी हूँ और मैं गंभीरता से चर्चा करता हूँ। आपने अभी तक देख लिया होगा मुझे। जगदीश जी, कोर्ट इस पर क्या कह चुकी है, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग इस पर क्या कह चुका है, क्या अभी भी आपको विश्वास नहीं है? नहीं। बीजेपी कह रही है हमने बहुत काम किया है, मैदान खुला है। आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया है। बताइए जरा कौन सा काम नहीं किया है, कौन सा काम बचा है? 11 साल में हिंदू मुसलमान हुआ, भाईचारा खत्म हुआ। मोदी जी की गारंटी पे बात कर लेता, 11 साल की बात है, 11 साल पूरे हैं। मोदी जी ने कहा था काला धन लाऊंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, डीजल पेट्रोल सस्ता आधे से आधा कर दूंगा, किसान की डबल आय करूंगा, मजदूर को जहाज में बैठाऊंगा, गोद ले ली थे गांव, स्मार्ट सिटी की बात करी थी। मैं कह रहा हूं जनता के जितने भी मोदी जी ने वादे करे सब टाइट टाइट ठीक हो गए, कोई पूरा नहीं हुआ है। हाँ, मोदी जी ने वो बात जरूर करी है जिनकी जनता को जरूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं अगर मोदी जी जनता के जब सरकार में आए थे तो ये क्या क्या कराए थे, लोगों ने भर भर झोले वोट दिए, जैसा मोदी जी जीते हैं और जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं मोदी जी की गारंटी पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। आज भारत का हर आदमी दुखी है, परेशान है, त्राहिमाम है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आप इस मुगालते में हैं कि ईवीएम से जीत रहे हैं तो ये गंभीरता नहीं है।
अच्छा हमें भी देखियो, आप कह रहे हो मोदी जी भगवान है। मैं नहीं कह रहा हूं ये, अच्छा काम करे, आप कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं कि ईवीएम, सर देखिए ईवीएम अच्छी है, मैं तो ये कह रहा हूं, ये चुनाव आयोग कह रहा है। दूध का दूध और सुनिए, पानी का पानी हो जाएगा। एक और बात बताता हूं, देखिए सर मैं फैक्ट के अलावा बात नहीं करता। जगदीश जी सुनिए, लड़ते थे कि लैंड पे आ गया तो डिस्प्यूट में डालते थे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, समझ रहे हो? हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक दी, हमने गीत नहीं गाए हैं, ये फौज जानती है, देश हम जानते हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं, बताया हो जाता तो अभी क्या बता दिया जो देश पूछ रहा है। और भाई विपक्ष से नाते पुणे लेकिन वाला जगदीश जी, पूछेंगे। फराज भाई बहुत छोटा सवाल मेरा है, क्या आपको लगता है कि अगर आप, योगी जी ने आज कहा है कि हमने तो दुश्मनों को मारा है, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं हमें 9 साल का हिसाब चाहिए, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, चुनावों में काम बोलता है, आपका ही नारा था फराज भाई, लेकिन वो नहीं चला था। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मृदुल जी, हर्षवर्धन जी ने एक बात बोली, उसका मुझे जवाब देना जरूरी है, वरना आपके दर्शकों तो एक रॉन्ग चीज जाएगी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात की हर्षवर्धन जी को, मैं 99% ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है ये इनको पता होगा। लेकिन आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि 3 चीज पर निकाली जाती है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दूसरा एजुकेशन और तीसरा हेल्थ। और ये इनपुट पैरामीटर, देखिए सरकार कैसे बेवकूफ बनाती है, ये इनपुट पैरामीटर्स पर निकालती है। बैंक अकाउंट उसका एक पैरामीटर होता है, तो जनधन योजना से बैंक अकाउंट खुलना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आता है, लेकिन उसमें अगर 5 रुपए नहीं है तो क्या उससे गरीबी कम हो गई? लेकिन गैस सिलेंडर अगर आपको फ्री में मिला, लेकिन गैस सिलेंडर रिफिल नहीं हो पा रहा है तो शहजाद भाई ने पूछा हमारे जगदीश भाई से कि ये बताइए 26/11 के बाद कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई? तो अगर सर्जिकल स्ट्राइक पैमाना है कि किसी भी सरकार की फेलियर्स का, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो उसके बाद में कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक की थी? शहजाद भाई जरा आप ये बता दीजिएगा। बता दो। ऑपरेशन और दूसरी बात जहां तक रही, अभी बात आपने मृदुल जी की 11 साल की कि 20 साल की, जी, तो पिछले 11 सालों में आपने बोला ना कि क्या बदला, पिछले 11 सालों में 2-3 चीजें बिल्कुल भी नहीं बदली। एक, भारतीय जनता पार्टी के झूठ वो कभी नहीं बदले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खोखले वादे वो बिल्कुल नहीं बदले, और जो पिछले 11 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को जो तोहफा दिया, वो नोटबंदी के नाम पर दिया और इस देश की जनता को लाइन में लगा दिया। पिछले 11 साल में इस देश ने एक बहुत ही घटिया कोविड मैनेजमेंट देखा, जिसमें कि देश का जो भविष्य था वो सूटकेसों पर सो रहा था। और हमारे नागरिक जो हैं, इसलिए आपको रोक रहा हूं, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, मैं एक छोटा, देखिए मैं बहुत छोटे सवाल करता हूं, ज्यादा बड़े नहीं पूछता। बोल ये आज की तारीख में पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि भारत एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, ठीक है। और रही बात जीत और हार की, तो जहां पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि हम 400 सीटें लाएंगे, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, तो क्या 400 सीटें? फराज जी मैंने फिर आपसे पूछ लेता हूं, 240 पर सर मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं आपसे, पार्टी ये जीत गई। फराज जी तू समझा? हाँ।